यह लड़की 10 दिनों से अपने स्कूल में फंसी हुई है, क्योंकि जब भी वो स्कूल छोड़ने की कोशिश करती है तो वो वापस इस स्कूल के तहखाने में पहुंच जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है, तो वो बार बार कोशिश करती है, लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो स्कूल नहीं छोड़ पा रही थी। जब वह हैरान खड़ी हुई थी, तब अचानक उसे एहसास हुआ कि पाइपों पर खून था और पुलिस द्वारा छोड़े गए निशान थे। क्या ये उससे संबंधित हो सकते हैं जिससे वो गुजर रही थी? वो याद करने की बहुत कोशिश करती है, मगर उसको कुछ याद नहीं आता। वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त के पास जाती है, बताने जो उसके साथ आजकल हो रही है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त ने उसे अनदेखा कर दिया है। वो तो बस उसे ढूंढने के लिए पोस्टर लगा रही थी। उसे लगता है ये सिर्फ एक सपना है। वो बास्केटबॉल कोर्ट में गई और देखा कि स्टूडेंट और टीचर उसको अलविदा कह रहे हैं। लड़की देखकर काफी डर जाती है। क्या वो सच में मर गई है? तभी जिमी नाम का एक लड़का दिखता है और वो उसको बताता है कि तुम मर चुकी हो और तुम एक आत्मा हो जो इस स्कूल में घूम रही है। उसको जिमी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है, इसलिए वह चिल्लाती है, मगर उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पा रहा था। लड़की आवाज की वजह से उठ जाती है और वो दिल दहला देने वाली चीज देखती है। एक बहुत खतरनाक सुनामी शहर की तरफ आ रही है। बीच पर बहुत बड़ा आतंक मच जाता है। सब यहाँ वहाँ भाग रहे थे। तभी ये लड़की गिर जाती है और उसकी कोई मदद नहीं करता। तभी लड़की का पिता भागते हुए आता है और लड़की को एक शील्ड की तरह पकड़कर उसको बचाता है। लोग उसके ऊपर से भागते ही रहते हैं, मगर वो अपनी बेटी को पकड़े ही रहता है। जब आदमी पीछे मुड़कर देखता है तो सुनामी उसके काफी करीब आ चुकी होती है। यह सुनामी एक ब्रिज से भी बहुत बड़ी होती है। ब्रिज पर सब यहाँ वहाँ भाग रहे थे, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। सब सुनामी के चपेट में आ जाते हैं। सुनामी डायरेक्ट शहर से टकराती है और बिल्डिंगों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। पूरा शहर सुनामी की चपेट में आ रहा है। ये लड़की सुनामी की वजह से खींची चली जा रही थी और उसके पीछे बिल्डिंग की खिड़की भी टूट गई है। उसके पिता उसकी तरफ जाने की बहुत कोशिश करते हैं। जैसे ही लड़की नीचे गिरने वाली होती है, उसके पिता उसको पकड़ लेते हैं। लड़की बहुत डरी हुई है, मगर उसके पिता ने काफी अच्छे से पकड़ रखा है। वो अपनी पूरी ताकत से लड़की को ऊपर खींच लेते हैं। ये साइंटिस्ट बहुत बड़ा पागल है। पहले ये लोगों को मारता है और लोगों को इस मशीन पर लेटा देता है और लोगों को इस मशीन से फेंक कर चांद पर भेज रहा है, वो भी बिना स्पेस सूट के। अब साइंटिस्ट को पता लगाना था कि लोग चांद पर जा रहे हैं कि नहीं, तो ये स्पेस सूट पहनता है और खुद इस मशीन पर लेट जाता है। लड़का जैसे ही हथौड़ा मशीन पर मारता है, ये साइंटिस्ट उड़ते हुए स्पेस में कुछ सेकंड में ही पहुंच जाता है और वो चांद पर लैंड करता है और वो चारों तरफ देखता है कि जो उसने लोगों को फेंका था वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। तभी साइंटिस्ट को अचानक एहसास होता है कि वह चांद पर तो आ गया, मगर वापस धरती पर कैसे जाएगा। तभी साइंटिस्ट वहां पर पड़े लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे लिखता है सेव मी, और उसको एक सैटेलाइट स्कैन करती है। तभी अचानक साइंटिस्ट की रस्सी कोई खींच लेता है और साइंटिस्ट वापस धरती पर आ जाता है। जैक बहुत शातिर चोर है। जैक चाकू का इस्तेमाल करके टिकट पर तारीख हटा देता है, फिर उस पे एक पेन से नए डेट्स लिख देता है और अखबार से अमीर लोगों के नाम को काट कर चेक के ऊपर लगा लेता है। फिर जैक वही नकली चेक बैंक में ले गया। चेक में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बैंक एम्प्लॉइज ने उसकी छोटी पहचान के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया। फिर जैक बैंक से गुस्से में बाहर चला जाता है और उसकी नजर अचानक पायलट की ओर पड़ती है, तो जैक उनके पीछे पीछे जाता है। उसने देखा कि पायलट लोगों को आराम से बैंक से पैसे मिल जाते हैं। फिर जैक को अचानक